जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोपाष्टमी की कथा सुनाने वाले हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचरण लीला आरंभ की थी। इस दिन बछड़े यानी कि जो विधि है, इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते। प्रातःकाल गौओं की और उनके बछड़ों को स्नान कराया जाता है। गौ माता को अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी, थापे लगाए जाते हैं। गौओं को सजाया जाता है। प्रातःकाल धूप, दीप, पुष्प, अक्षित्र, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ देर तक चला जाता है। अब हम आपको गोपाष्टमी की कथा सुनाते हैं। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। यशोदा मैया बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतने कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ और वह गौ चरण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचरण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। ऐसे पंडित जी को लालच दिया भगवान श्री कृष्ण ने। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना कर रहे थे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी की बात है, आप बार बार ये क्या बात है, आप बार बार पंचांग देख रहे हो और गणना कर रहे हो। पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचरण की स्वीकृति दे दी, यानी कि आज्ञा दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त है बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचरण आरंभ किया और वह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी, भगवान के गौचरण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाती है। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी, लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौ जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहें, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम, श्री कृष्ण यश गान करते हुए ग्वाल वाल ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया जब से भगवान की गौ चरण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौ चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन जाती। तो ये गोपाष्टमी की कथा थी जो हमने आपके साथ शेयर करी, आपको सुनाई। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गौ माता की विधि विधान से पूजा करें। जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे।